नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई मंगल और शनि पे, जिसमें मंगल का गोचर हो रहा है कैंसर में 28 अक्टूबर को। सो वो गोचर कहते हैं कि देखो 1 से 1.5 साल में होता है, 5 से 6 महीने के लिए। और ये मंगल का गोचर है विच इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मंगल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। मंगल स्ट्रेंथ देता है, करियर में स्टेबिलिटी देता है ना। और मंगल का ये गोचर जो जनवरी 21 तक रहेगा, 2025 तक, है ना। तो इसका नक्षत्र पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे ये जो मंगल है ये पुष्य के नक्षत्र में जा रहा है, जो शनि का नक्षत्र है। जबकि मंगल और शनि की आपस में नहीं बनती, एक है गर्म ग्रह और एक है ठंडा ग्रह। और जब ये मंगल पुष्य में जाएगा तो ये मूला को भी देखेगा और ये पूर्वा फाल्गुनी को भी देखेगा। तो जब ये पूर्वा फाल्गुनी को देखेगा तो उसके 11वें और 12वें घर को देखेगा। पूर्वा फाल्गुनी का पहला पद 11वां घर, दूसरा पद 12वां घर। ठीक है। उसके बाद ये उत्तरा फाल्गुनी को देखेगा, जिसमें इसका पहला पद लियो में आएगा और इसका तीसरा पद वर्गो में आएगा। जब इसका तीसरा पद या दूसरा पद वर्गो में आएगा तो जिनके भी कोर्ट केसेस होंगे वो जीतेंगे। क्योंकि कहते हैं कि मंगल अगर आपकी कुंडली में कोई भी लगन हो, यहाँ मैं बोल रही हूँ कोई भी लगन हो, अगर आपकी कुंडली में मंगल पहले से छठे घर में है, 1 से लेकर 6 घरों में है, फर्स्ट 6 घरों में है, तो मंगल कमजोर है। यहाँ शनि और केतु की चलेगी, क्योंकि मूला को भी देखेगा। ये मूला में मूला अब सेजिटेरियस में आएगा। क्या, केतु का नक्षत्र है ये। और दूसरी बात, जब मंगल 7 से 12 में होता है तो मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तब शनि और केतु की नहीं चलेगी, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी में यहाँ पे शनि पावरफुल होगा और मूला में यहाँ केतु पावरफुल होगा। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं दोनों चीजों को कंबाइन करके, है ना। एक और चीज मैं बोलूंगी कि मंगल में बहुत सारे लोग जिम जा रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगी आप जिम तो जाओ लेकिन ज्यादा हार्ड मत करो। क्योंकि ये मूला में आएगा सेजिटेरियस राशि में, तो ये आपको बैकबोन और जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतनी ही वॉक या उतनी ही एक्सरसाइज करो। जब ये लियो को देखेगा, है ना, अपने पहले पदा से उत्तरा फाल्गुनी के, तो मैं बोलूंगी अगर वहां पे अच्छा कोई प्लेनेट बैठा है तो वो आपको आपके करियर में ऊंचाइयों पे ले जाएगा। लेकिन वहीं अगर खराब कोई प्लेनेट बैठा है तो वो डिमोशन भी दे सकता है, किड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कर सकता है, आपकी आपको डिफेम भी दे सकता है ना। 8 नवंबर को केतु आ जाएगा उत्तरा फाल्गुनी में। फिर जब मंगल उसे दिखेगा, अभी जैसे मैंने बताया, तो जॉइंट या बैकबोन की प्रॉब्लम आपको पहले से ही, हफ्ते 10 दिन पहले से ही शुरू हो सकती है। तो हैवी चीजों का काम करना अवॉइड करें, है ना। मूला, क्योंकि मूला में ना जब चीजें होती हैं, जब वीनस आता है मूला में, जब वीनस आता है तो कहते हैं शादियां होती हैं, है ना, मैरिजेस होती है। और जब इस बार आएगा तो वो जब शादियों का मौका आएगा और शादियां होगी, तब आपको दिखेगा कि बहस हो रही है, फाइट हो रही है बिना वजह की, कह सकते हैं कि मुहूर्त की प्रॉब्लम या कोई रिचुअल की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इन दिनों में दिसंबर जनवरी तक ड्रिंक और नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि मंगल का टाइम चल रहा है। मंगल कैंसर में अच्छा नहीं होता, है ना। तो इसीलिए आपको ये भी होगा कि आप बहुत रूड बोलोगे या गाली दोगे, तो कोशिश करो अपने मुंह पे कंट्रोल करो। चुप रहो, कम बोलो, गुस्सा मत करो, फाइट मत करो, ड्रिंक और नॉनवेज मत खाओ, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाणी पे कंट्रोल करो। 27 दिसंबर को जब शनि 11वें घर में जाएगा उत्तरा भाद्रपदा में, तब ये मंगल और केतु को भी एक्सपेक्ट करेगा और वो लोग भी एक्सपेक्ट करेंगे, और तीनों की आपस में नहीं बनती। तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर पहले घरों में मंगल है 1 से 6 में, तो यहाँ मंगल वीक होगा, शनि केतु की चलेगी। और 7 से 12 में है तो मंगल की चलेगी, शनि केतु की नहीं चलेगी। क्योंकि इसमें जब कैंसर साइन में जब मंगल आता है तो प्रॉपर्टी का कुछ इंटरचेंज होता है। जैसे या तो आप नए घर में जाओगे, या आपकी प्रॉपर्टी फंसी है तो सेल हो जाएगी, गाड़ी से रिलेटेड कोई चीज आएगी, मदर से रिलेटेड कोई चीज होगी, है ना। और आपका मेंटल पीस भी बहुत डिस्टर्ब होगा, क्योंकि राहु देख रहा है। तो ये सब चीजें आपको देखने की मिलेगी, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें में फंस भी सकते हो आप। तो बहुत ध्यान से आप काम करिए, क्योंकि वर्गों में जाएगा मंगल का एक्सपेक्ट जब, तो वहां पे अगर आपका कोर्ट केस भी चल रहा है ना, तो आप जीत सकते हैं, इसके बहुत चांसेस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए।
है ना। आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए इस केस में, आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, व्हाट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। सबसे पहले मैं यही बोलूंगी कि आप नीम के पेड़ लगाएंगे। नीम के पेड़ अगर आप लगाएंगे इस केस में, तो जैसे जैसे नीम का पेड़ बड़ा होगा, आपका गुस्सा और आपकी वाणी कंट्रोल होगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना नॉनवेज खाते हैं, और किसी भी दिन खाते हैं, और ड्रिंक करते हैं धुएंधार, रुकना ही नहीं चाहते। तो आप कितने भी मंत्र पढ़ लो हनुमान जी के, कितनी भी पूजा कर लो, वो चीज में आप सफल नहीं हो पाओगे, ये भी बहुत श्योर है। ठीक है। तो हैवी जिम को, जैसे मैंने पहले बोला, हैवी जिम को आप अवॉइड करो। हैवी जिम या हैवी कोई काम नहीं करना आपको। वॉक कर सकते हो, नॉर्मल जितनी वॉक करनी है उतनी करो, एक्स्ट्रा नहीं करके, है ना। अपने एंगर पे कंट्रोल करो, क्योंकि चौथा घर गाड़ियों का भी है, तो गाड़ियां बहुत ध्यान से चलाओ। मैं आपको यहाँ पे कुछ ही रेमेडी बताऊंगी। इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि पुष्य जब शनि के नक्षत्र में आ रहा है, तो ये एक नॉलेज का कारक भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आप नया पढ़ाई शुरू करो, है ना, क्योंकि केतु भी नई कुछ चीजों को दिखाता है। तो मैं बोलूंगी कुछ बच्चे जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ भी सकते हैं, कुछ हायर नॉलेज ले सकते हैं। मंगल वर्गों में आ रहा है जब, तो उसका कंपटीशन से रिलेटेड कोई पेपर आप क्लियर कर सकते हो, स्कॉलरशिप के बेस पे भी आप फॉरेन जा सकते हो, है ना। और अब लोग बोलते हैं कि आप हमें रेमेडी बताओ, तो जैसे मैंने अभी बताया, आप नीम के पेड़ लगाओ। जैसे जैसे वो बड़े होंगे आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। नीम के पेड़, हर किसी को मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या ना हो, हर किसी को साल में 2 पेड़ जरूर लगाने चाहिए नीम के, क्योंकि कोई जरूरी नहीं होता कि जब हमारे पास प्रॉब्लम आएगी तभी हम पेड़ लगाएंगे। आप गमले में लगा के मंदिर में दे सकते हो, आप पार्क्स में लगा सकते हो, घर में नहीं लगा। दिस इज वेरी श्योर। ठीक है, आपको ओपन स्पेसेस पे लगाना है। आप तो ये लगाना है और आपको फर्क 2 से 3 महीनों में दिखेगा। दूसरी चीज मैं बोलूंगी, जब आप अपने घर में पोछा लग जाए, तो आप अपने घर में रोज दूध में पानी मिला के छींटा करें, स्प्रिंकल करें, और दूध में पानी मिला के नहा भी सकते हैं। ये कम से कम 3 से 4 महीने करना है, जनवरी तक तो करना ही है। इसके साथ मैं बोलूंगी कि संकट मोचन हनुमान स्तोत्रम डेली मिनिमम 2 बार सबको सुनना है। जैसे सब बैठे हो एक टाइम में तब सुन सकते हो, सब अलग अलग सुन सकते हो, जब ऑफिस जा रहे हो तब कान में लगा लो, सुन सकते हो। इस तरह से 2 बार जरूर सुनो। ठीक है। उसके बाद चमेली के तेल का दिया, ये आपको हनुमान जी को जरूर ऑफर करना है जनवरी तक। इसके तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट है, जिनके भी घर में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, लोन इशू है, प्रॉब्लम्स हैं, फाइट्स हैं, इसके तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। बाजार में बड़े आराम से चमेली का तेल मिल जाता है, एक डब्बी में आप बर्ड्स बना के रख लीजिए, मंदिर में या घर में, है ना। आप हनुमान जी को चमेली का तेल का दिया ऑफर करिए डेली जनवरी तक। इसके बाद मैं बोलूंगी कि तुलसी के पत्ते, 2 पत्ते आप हनुमान जी को ऑफर करो। जिनको भी हेल्थ इशू है, जब आप भगवान जी को, हनुमान जी को ये ऑफर करेंगे, उसके थोड़ी देर बाद आप उस पर्सन को ये खिला दो, तो ये किसी भी तरह के हेल्थ इशू को कंट्रोल करता है। फिर मैं बोलूंगी, क्योंकि ये जो गोचर है ये बहुत अच्छा नहीं है, तो इसके लिए अगर आप बताशे और गुड़ हनुमान जी को डेली ऑफर करेंगे, गाय को खिलाएंगे, तो ये हेल्थ इश्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम, मियाँ बीवी के रिलेशंस और घर के रिलेशंस अच्छे करता है, ससुराल वालों के रिलेशन भी अच्छे करता है। साथ ही साथ मैं बोलूंगी कि अगर आप इन दिनों में रेड कलर के कपड़े अवॉइड करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, चाहे आपका मंगल अच्छा ही क्यों ना हो। रेड कलर के कपड़े इन दिनों में आपको नहीं पहनने। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि देखो मैंने बहुत सिंपल सी चीजें बताई हैं, इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। तो इतना भी कुछ भी इसमें से अगर आप कर लेंगे एक या दो, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जनवरी तक आपको जरूर करना है। नॉनवेज कोशिश करिए ना खाएं, है ना। शादियों में जो फ्री की ड्रिंक्स मिलती हैं वो ना पिए। अपनी वाणी पे कंट्रोल करें तो आपका घर और सब अच्छा ही रहे। थैंक यू जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।